राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो और वो पूरे 1 साल बाद। रीज़न तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं पूरे 1 साल तक कहाँ गायब थी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मैं हूँ बबीता एंड अ न्यू मॉम टू। आज मैं इस वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड मिथ और डाउट आप सबके सामने रखने वाली हूँ। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे नेबर, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई मेरी क्रेविंग के बेसिस पे मेरे फेस पे एक्ने थे या नहीं थे, या मेरा जो बेली का शेप था उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर रहे थे कि मेरा जो बेबी है उसका जेंडर क्या होने वाला है। तो इसीलिए आज मैं वो सारे डाउट, वो सारे मिथ आप सबके सामने रखूंगी और उन्हें क्लियर करूंगी। सबसे पहला मिथ है वो ये है कि अगर आपका पेट ऊपर की तरफ और राउंडेड है तो आपकी बेबी गर्ल होगी, और अगर आपका पेट नीचे की तरफ और पॉइंटेड है तो आपका बेबी बॉय होगा। तो मेरे केस में तो ये पूरा गलत साबित हुआ। हमेशा जो आपका बेली का शेप है वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर और बेबी के पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसका कोई भी जेंडर से रिलेशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। मेरे केस में ये मिथ जो है वो बस्ट हुआ था, इसका पूरा अपोजिट हुआ था। मिथ नंबर 2, अगर आपको मीठा खाने का मन है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपकी लड़की होने वाली है। और अगर आपको सॉल्ट खाने का मन है, आपको नमकीन चीज़ें अच्छी लग रही है, तो बधाई हो, आपका तो बेटा ही होगा। ये आप सभी लोगों ने सुना होगा, बट ये एक प्रॉपर मिथ है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। हमारे क्रेविंग का हमारे जेंडर से कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। क्योंकि मेरे केस में ये चीज़ सही साबित हुई थी, बट मेरे कज़िन के केस पे ये अपोजिट साबित हुई थी, क्योंकि ये एक मिथ है, इसका कोई भी हमारे जेंडर से रिलेशन नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं मिथ नंबर 3 पे। उसके बाद आप सभी को सुनने को मिलता होगा कि अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको लड़की होगी। खासकर अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो आपको लड़की होगी, और अगर आपको इवनिंग सिकनेस है तो आपको लड़का होगा। हम अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, हमारे खाना खाने की इच्छा वैसे ही नहीं होती है। कुछ चीज़ें अगर हमें पसंद ना आए तो हमें वॉमिट होना तो लाजमी है, वो हर किसी को छोटी या ज़्यादा मात्रा में होती ही होती है वॉमिटिंग। तो इसका हमारे जेंडर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन एट ऑल। या इट इज़ ऑल्सो अ मिथ। तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस है तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी गर्ल ही होगी या बेबी बॉय ही होगा। मिथ नंबर 4, अगर आपका फेस ग्लो कर रहा है तो आपको लड़का होने वाला है, और अगर आपका फेस में एक्ने है, आपका फेस डल हो गया है, तो आपको लड़की होने वाली है। मेरे केस में ये मिथ भी गलत साबित हुआ। और अगर हम आगे बढ़ते हैं मिथ नंबर 5 पे, तो वो ये है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो डिसाइड करेगा कि आपका बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ये पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ बेबी की पोजीशन के को डिसाइड करता है, आपका जेंडर बिल्कुल भी नहीं डिसाइड करता है। मेरे केस में ये भी पूरा गलत साबित हुआ था। बहुत लोगों का मानना है कि एंटीरियर प्लेसेंटा मीन्स यू आर हैविंग अ गर्ल और पोस्टीरियर प्लेसेंटा मीन्स यू आर हैविंग अ बॉय, विच इज़ रॉन्ग। प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ बेबी की पोजीशन बताता है कि वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, दैट्स ऑल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे मिथ की तरफ। वो ये है कि अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट जो है वो 140 से ऊपर है तो आपको लड़की होगी, और अगर आपका 140 से नीचे है तो आपको बेबी बॉय होगा। मेरे केस में ये भी पूरा अपोजिट था, मतलब कि जो बेबी की हार्ट रेट है वो बिल्कुल भी नहीं बताती कि आपका बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। नेक्स्ट मिथ की बात करें तो मुझसे बहुत लोग बोलते थे कि आपको जो किक मूवमेंट्स हैं वो कहाँ की तरफ हो रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ। अगर आपको राइट में किक ज़्यादा महसूस हो रही हैं तो वो आपको लड़का होगा, और अगर आपको लेफ़्ट की तरफ हो रही हैं तो वो आपकी लड़की होगी। जबकि मेरे केस में ये 50-50 था, क्योंकि मूवमेंट मुझे सब जगह ही फील होती थी, कभी लेफ़्ट तो कभी राइट, क्योंकि बेबी जो है वो मूव करता रहता है बेली के अंदर। तो इस पे हमारा बेबी की जो जेंडर है वो पता नहीं चलता है। इट इज़ ऑल्सो अ मिथ। लास्ट और सबसे फ़नी जो मिथ है वो आप बिल्कुल मत मानिएगा। सब मेरे से कहते थे कि नाउ यू आर हैविंग 2 लाइव्स, हाँ ना, वो डबल डबल खाना खाना है, अपना भी पेट भरना है और अपने बेबी का भी पेट भरना है।
विच इज़ अ मिथ। आपको सिर्फ उतना खाना है जितना आपको भूख है, और आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको खूब सारा पानी पीना है, नारियल पानी पीना है, हो सके तो सीजनल फ्रूट्स खाइए, और हाँ, हाइड्रेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। ये नहीं कि आप एक बार में बहुत सारा खाना खा लेंगे। अगर आप एक बार में बहुत सारा खाना खा लेंगे तो आपके लिए भी अनकंफर्टेबल होगा और बेबी के लिए भी अनकंफर्टेबल आई थिंक होगा। तो इसलिए बहुत सारा एक बार में नहीं खाना है, आपको डबल डाइट नहीं लेनी है, आपको छोटी छोटी मात्रा में बैलेंस्ड डाइट लेनी है। तो दीज आर ऑल मिथ्स। और अब मैं आपको करने वाली हूँ बेबी का जेंडर रिवील। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अब मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा बेबी बॉय है, उसका नाम कान्हा है। अपना प्यार और अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स मेरे बेबी कान्हा को ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप नई मॉमी हैं या आप मॉम बनने वाली हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस का आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।